इंसानी तारीख में कई बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चोरी करने की कोशिश की गई। सेल्जुक सल्तनत के एक बड़े ही मशहूर सुल्तान थे जिनका नाम था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। उनकी शाम के इलाके पर हुकूमत थी। नूरुद्दीन जंगी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के उस्ताद भी थे। एक रात नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज पढ़कर लेते तो उन्हें ख्वाब आई। ख्वाब में उन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाया, ए मोहम्मद, मुझे इन दो आदमियों से बचाओ। उन दो आदमियों के चेहरे की रंगत सुर्खी माइल थी। नूरुद्दीन जंगी परेशान होकर उठ गए। उन्होंने वुजू किया, नफिल पढ़े और फिर से आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन जब उनको लगातार 3 मर्तबा ये ख्वाब आया और ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मोहम्मद, मुझे इन दो आदमियों से बचाओ, तो मोहम्मद नूरुद्दीन जंगी हकीकत में परेशान हो गए। उन्होंने अपने मुशीर जमालुद्दीन मौसुली को बुलाकर सारा वाकया सुनाया। जमालुद्दीन मौसुली ने कहा, हुजूर, अब 3 मर्तबा ये ख्वाब देखने के बाद यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका आप किसी से जिक्र ना करें और फौरन मदीना रवाना हो जाएं। 16 दिन के मुसलसल सफर के बाद सुल्तान मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। जब मोहम्मद नूरुद्दीन जंगी मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना के गवर्नर उन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पहले वो कभी भी इस तरह बताए बगैर नहीं आए थे। गवर्नर ने वजह पूछी। सुल्तान मोहम्मद नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें सारी बात बता दी। गवर्नर ने पूछा, मेरे सुल्तान, क्या आप उन दो बंदों को देखकर पहचान लेंगे? तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा, हाँ, मैं उन्हें पहचान लूंगा। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुफिया तौर पर एक प्रोग्राम बनाया। उन्होंने पूरे मदीना शहर में मनादी करवा दी कि सुल्तान हमारे शहर में आए हैं और वो सब लोगों को तोहफे, तहाइफ और खाने पीने की चीजें तकसीम करेंगे, इसलिए सब लोग फलां जगह पर जमा हो जाएं। उनका प्रोग्राम ये था कि सुल्तान से मुलाकात के लिए और तोहफे तहाइफ वसूल करने के लिए सभी लोग जरूर आएंगे, और अगर वो 2 आदमी भी मदीना में मौजूद हुए तो वो भी आएंगे, तो सुल्तान उनको जरूर पहचान लेंगे। इस तरह मुकर्रर वक्त पर मदीना शहर में मौजूद तकरीबन सभी लोग इकट्ठे हुए और बारी बारी सुल्तान के हुजूर पेश हुए और तोहफे तहाइफ वसूल किए। एक एक करके तकरीबन सभी लोग सुल्तान से मिलकर चले गए, लेकिन वो 2 आदमी सुल्तान को नजर न आए। जब सब लोग चले गए तो सुल्तान ने गवर्नर से पूछा, क्या मदीना में रहने वाले सभी लोग यहाँ मौजूद थे? क्या आपको यकीन है कि कोई आदमी रह तो नहीं गया? गवर्नर ने जवाब दिया, मदीना के रहने वाले तो सभी लोग मिल गए हैं, सिर्फ 2 आदमी जो अभी कुछ दिन पहले ही मराकेश से आए हैं, मेहमान हैं, वो हाजिर नहीं हुए। लेकिन वो तो बड़े ही नेक और बुजुर्ग आदमी हैं, हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं, सदका खैरात भी बहुत करते हैं, वो तो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा, अगर वो हमें यहाँ पर मिलने नहीं आ सके तो क्या हम उन्हें मिलने जा सकते हैं? गवर्नर सुल्तान को उनके घर ले गया। उनका घर रोज़ा-ए-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब था। जैसे ही सुल्तान ने उन्हें देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये तो वही 2 आदमी हैं जिनकी तरफ ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था। लेकिन उन पर जाहिर किए बगैर सुल्तान ने जब उनसे गुफ्तगू की, सवाल जवाब किए, तो उन्हें यकीन हो गया कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुल्तान के हुक्म पर उनके घर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई ऐसी चीज बरामद न हो सकी जिसकी वजह से उन पर शक किया जाता या उनका जुर्म साबित किया जाता। आखिर सुल्तान ने खुद बारीकी से हर चीज का जायजा लिया। एक कमरे का कालीन हटाकर जब नीचे मौजूद मिट्टी को हटाया गया तो मिट्टी के नीचे लकड़ी का एक तख्ता था, जिसको हटाकर देखा गया तो नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग थी जो रोज़ा-ए-रसूल की तरफ जा रही थी और रोज़े के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली थी। जब सब कुछ सामने आ गया तो उन दोनों आदमियों ने भी इकरार कर लिया कि वो यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक चुराने के मिशन पर आए थे। वो ईसाई क्रिश्चियन हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को रोम लेकर जाना चाहते थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर इन दोनों को मौत की सज़ा दी गई। फिर सुल्तान ने सोचा कि अभी ये काम हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि रोज़ा-ए-रसूल के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोदी जाए और फिर उस खंदक को पिघले हुए सीसी से भर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया कि अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई।